जी में दोस्तों, आज हम लोग 8 क्लास के लाइट और विजन पढ़े। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, विजन मीन्स हो देखना। अब आते हैं, कह रहा है कि आप कह रहे यू ऑलरेडी नो मेनी थिंग्स अबाउट लाइट। कह रहा है कि बहुत कुछ आप जान चुके हैं लाइट के बारे में। हाउ इट ट्रेवल, कैसे ट्रेवल करता है। हाउ इट गेट रिफ्लेक्ट, कैसे रिफ्लेक्ट होता है। हाउ इमेज फॉर्म, कैसे इमेज फॉर्म होता है। सो ऑन, मतलब ये बता रहा है कि कैसे इमेज से करेक्टर के बारे में बता रहा है कि लाइट के क्या करेक्टर है, कैसे चलता है, कैसे इमेज बनाता है, इस तरह बता रहा है। अब आते हैं पढ़ते हैं कि कैसे इमेज बनाता है। रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन। अब कह रहा है कि when the light fall on the object, जब लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरता है, some of it bond of the object। कह रहा है कुछ का तो लाइट वहाँ से बॉन्ड हो जाता है, मतलब वहाँ से बैक हो जाता है। यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे कहा था पढ़ने के बाद बैक हो गया। बॉन्डिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कह रहा है बॉन्डिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं। अब कह रहा है कि दी ऑल द रिफ्लेक्टिंग लाइट, हाउ विल ए सरफेस रिफ्लेक्टिंग लाइट डीप अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। Shiny, smooth surface such as the image reflect light better than dull, rough surface such as wheel or sheet of paper। कह रहे कि when beam of light fall on a smooth surface, the ray of beam are reflected in a particular direction and dim parallel each other. This is known as regular reflection। कह रहा है कि यह हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि पूरा जितना लाइट आता है उतना एंगल बना के चल जाता है। कह रहा है कि when a beam of light fall on a smooth surface, the ray of beam are reflected in a particular direction and the remaining parallel each other। इन्होंने रेगुलर रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि सभी लाइट का जिधर से आता है उतने एंगल बना के लौट जाता है, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कह रहा है बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस पर जब स्ट्राइक करता है, जब अनइवन या अनइवन सरफेस है, चाहे डिफ्यूजन बोलते चाहे इरेगुलर बोलेंगे, तो देखिए यहाँ जितना एंगल बना के आ रहा उतना एंगल बना के, यह मतलब कि यह पैरेलल तो आया है, बट क्या होता है कि यह पैरेलल नहीं जा रहा, सब यूनिक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है कहीं, मतलब कि यूनिक डायरेक्शन में जा रहा है, बट क्या था यह पैरेलल नहीं जा रहा है। समझ गए? तो ये बोलेंगे कि ये डिफ्यूजन है, या आपका मतलब कि रेगुलर नहीं है, चाहे हम इरेगुलर बोलेंगे इसको। अब कह रहा है कि ध्यान देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। देखिए देख रहा है अपना डॉगी, इमेज देख रहा है यहाँ पर, तो ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में हुआ और इसका इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसे बन रहा है देखते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, टर्म और रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, उसमें क्या क्या आता है। जिसे यहाँ देखिए ये एक प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट रे आया, उसके बाद जब स्मूथ सरफेस ले वो टकराया, आफ्टर टकराने के बाद जो होता है बेंड हो गया, और उसको रिफ्लेक्शन, इसको इंसिडेंट से बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो फॉल करता है प्लेन सरफेस पर, जो फॉल करता है वो इंसिडेंट रे है, और जो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। इसके नॉर्मल, इसको जब परपेंडिकुलर डालते हैं इसको नॉर्मल बोलेंगे, और यह इंसिडेंट से और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के एंगल बीच से कोण बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। अब कह रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉल ऑन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब कह रहे एंड द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। A ray of light which are far a smooth surface वो इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। समझे? अब आगे को बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि एंगल का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
तो इसमें दो ला रहेगा, ला ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होता है। दूसरा कहता है कि द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन दी सेम प्लेन। कह रहा है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन दी सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा या रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और नॉर्मल कहीं पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और सेम प्लेन पर अप्लाई कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग ला, फर्स्ट ला बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेकेंड ला है। आते हैं मेरे दोस्तों आगे। अब कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है उसको देखने जा रहे हैं। तो प्लेन मिरर की इमेज जो बनता है मेरे दोस्त, इससे यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि प्लेन मिरर, अगर यह प्लेन मिरर हैं तो जितने दूरी पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, जितने दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने दूरी पर इमेज उसका बनेगा। अब क्या हुआ कि इसका जितना हाइट रहेगा उतने इसका हाइट के बनेगा। उसके बाद आगे की ओर कह रहा है कि लेटरल या इन्वर्जन होता है इसका। लेटरल इन्वर्जन मीन्स होता है लेफ्ट के राइट, मतलब कि यह पार्ट अगर इधर है तो यह पार्ट इधर बनने लगेगा, यह पार्ट इधर बनेगा तो लेफ्ट के राइट दिखाई देता है, राइट के लेफ्ट दिखाई देता है। तो यह बराबर हो जाएगा इसका हाइट। अब इसको कहता है कि जितना दूरी पर रहता है जितना दूरी पर भी रहता है। अब बात रहा है कि आगे चल के इसका एप्लीकेशन जो होता है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम में उपयोग करते हैं नॉर्मल तरीक़े से, जिससे पानी उबालना गर्म करना उसके कंडीशन में। प्लेन मिरर का उपयोग लोग मतलब कि इसका मतलब कि टर्निंग लाइट पे उपयोग करते हैं। अब प्लेन मिरर का उपयोग मतलब कितने तरीक़े से होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत कम है प्लेन का उपयोग। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देख कैंडल दिखा रहा है कि जितने दूरी पर रख रहे हैं उसका इमेज उतने बन रहा है, दूरी बढ़ा दिए तो इमेज दूरी पर बढ़ने लगा। तो आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि अभी जस्ट पता है कि जितने दूरी पर रखेंगे उतने दूरी पर आपका इमेज आपका बनेगा। अगला कह का लेटरल इन्वर्जन मीन्स होता है, देखिए लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, लेफ्ट एंड राइट साइड गेट रिवर्स। लेफ्ट और राइट साइड का होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, रिवर्स हो जाता है। साइड वे चेंज इन द कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब ध्यान देंगे इसका जो होता है इमेज बनता है वर्चुअली बनता है ना। देखिए अच्छा से, ये तीन को जो दिखाई दे रहा है ना, तीन इधर बन गया तो लेफ्ट का राइट हो गया। लेटरल इन्वर्जन होने के कारण देखिए इसका वर्चुअल बनता है। इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स कल्पना करना पड़ता है, वास्तविक में इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। लेटरल इन्वर्जन बनता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट बनता है और द सेम डिस्टेंस बनता है, मतलब जितना डिस्टेंस पर रखें उतने डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है। अब आते हैं कि इसका उपयोग हम लोग टेलीस्कोप, टेलीडोस्कोप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं और कुछ स्थान बनाने में डिवाइस का उपयोग हम लोग करते हैं। अब आते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए इशू को हम लोग टेलीडोस्कोप बोलते हैं, टेलीडोस्कोप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसमें। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में होता है कि जब दो या दो से अधिक अगर मिरर को किसी एंगल पर रखते हैं तो उसमें मल्टीपल इमेज बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीपल इमेज बन रहा है, जिससे यहाँ पर आसानी देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है और दो को इस तरह 90 डिग्री पर रखा गया मिरर को। और देखिए यहाँ से एक इमेज इसका बनेगा, यहाँ से बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पर, तीन को बन गया, एक दो और तीन इसका इमेज बन गया। देखिए तीन को इमेज बन रहा है मेरे दोस्त, तो तीन को इमेज बन गया। तो यही कह रहा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कहा था, कह रहा है कि इमेज, कह रहा है ईच ऑफ मिरर विल फॉर्म इमेज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण फॉर्म करेगा। ईच कह रहा है, आगे चल कह रहा है ईच ऑफ दिज इमेज इज फॉर्म्ड बाय सिंगल रिफ्लेक्शन। सिंगल रिफ्लेक्शन के बारे में करता है। तो यह कह रहा है कि उसके बाद आगे कह रहा है कि दिज इमेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड द एडिशन एंड इमेज फॉर्म एंड द एज where the mirror meet. This image form ray get reflecting twice. दो बार रिफ्लेक्ट होने के बाद बनता है।
तो मेरे दोस्त समझ गए होंगे। ये आपको दिमाग में देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ये बन गया, इसका भी डायरेक्ट बन गया। अब बात रहा है कि यहाँ से इसका इमेज बना, यहाँ से ऐसे गया, अतः इमेज बना, यहाँ से बना ऐसे इमेज बना। बट कहते यहाँ से जो इमेज बना था, यहाँ से लाइट गया, टकराने के बाद यहाँ एंगल बनाया, फिर यहाँ से बनाकर फिर ऐसे दिखाई आपको दे रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये आपको दिमाग में बात को ये रखना जरूरी है, कैसे इमेज बन रहा है एक बार देख लीजिए, कैसे कर लीजिए, आपको दिमाग में बढ़ जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह जो है आपका पेंसिल है, देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के इंडिकेट कर रहा है। इसका इमेज इधर, इसका इमेज बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज जो होता है आपका, यह हो जाएगा आपका जो एंगल बिटवीन मिरर, उसमें से 1 घटा दीजिए जब यह इवन रहेगा तब, और जब ऑड रहेगा तब हम लोग घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल बताया है कि कैलेडोस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलेडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। एप्लीकेशन यूज ऑफ द टेलेडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब कि टेलेडोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए उपयोग करते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा मिरर के इस्तेमाल भी करते हैं, 3 भी करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। अब आते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट को मतलब कि डिस्पर्ज होना, मतलब कि लाइट को अपने पाथ से भटकना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हम लोग क्या दिखाई देता है कि देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसके कारण होता है। अब इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट का होता है कि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, वो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह रहा है कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द वेरियस मीडियम लाइक एयर, ग्लास, वाटर, ऑयल। जनरली व्हेन द लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it bend at the surface separating the two. Bending of light when the light travel from one medium to another medium is called reflection of light. इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। द बेंड इमेज ऑफ स्पॉन्ज और द स्ट्रो डीप इन द लिक्विड due to the reflection of light in the image formed by the magnified glass is due to reflection। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, एक ग्लास में पानी भर दिया गया और इसमें मतलब कि पेंसिल डाल दिया गया। अब देखते हैं अच्छा से, देखिए मेरे दोस्त का, यहाँ से अच्छे से देखिएगा तो यह लग रहा है कि टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। टूटा नहीं है, यहाँ से क्या हुआ कि वाटर का और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हुआ मीडियम चेंज हो गया, जिसके कारण इसमें जो आपका डिस्पर्जन हो रहा है। तो यह डिस्पर्जन के कारण यह लग रहा है कि यहाँ से यह पार्ट यहाँ से हट कर नीचे डाउनवर्ड चला गया। तो यह हुआ आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण हुआ। देखिए ऐसे ऐसे मुड़ गया ऐसे। अब कह रहा है कि ए पार्ट फ्रॉम इमेज रिफ्लेक्शन कैन कॉजिंग सर्टेन टाइप ऑफ लाइट टू स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। कह रहा है कि यही कारण होता है कि लाइट इस पर जब पड़ता है तो डिफरेंट कलर में टूट जाता है। कह रहा है सन लाइट एंड द टर्च लाइट आर द मिक्सचर ऑफ द व्हाइट लाइट ऑफ द देयर डिफरेंट कलर। व्हेन द लाइट फ्रॉम दीज सरफेस बेंड sharply due to the reflection. Color light है that they made of the gate separately. Light such as red light of the lasers pointer or the yellow light of the sodium vapors lamps are light color light. अब कह रहे they do not split on the surface. Surface पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कह रहा है कि when the light is कह रहा है कि when light of the color are mixed with the certain proportional, एक मतलब proportional में जाके मिला रहता है, this result is a colorless is light called white light बोलते हैं। और कह रहा है कि इसे एक डिफिनिट रेशियो मिला रहता है। अब कह रहा है कि जब यह किसी प्रिज्म पर पड़ता है, अब पढ़ने के बाद सातों कलर जो होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर ऑन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जिस फ्रीज पे जब पड़ेगा यहाँ पर तो 7 कलर में टूट जाता है। जैसे कि हम देखते हैं रेनबो के समय, देखते हैं जब भी बारिश होता है संध्या के समय चाहे मॉर्निंग के समय, जब झिमी झिमी बारिश होती है, बारिश के बूंद और साथ में थोड़ा सा हवा के चलता है तो उसमें लगता है कि रेनबो जो बन रहा था, रेनबो का बनता है कोई थी नहीं है, ये नेचुरल ही इफेक्ट है। बट क्या आता है कि उसमें जो है आपका सूर्य के प्रकाश जब बूंद पे पड़ता है तब बूंद एक लेंस की भांति काम करता है, वह एक प्रिज्म की तरह भांति काम करता है। और क्या करता है, वह कलर को 7
पार्ट में तोड़ देता है। और हमको 7 पार्ट में जब तोड़ता है तो वह एक मतलब जो हवा का लेयर जो बनता है वह मतलब कि एक स्क्रीन की तरह काम करता है और उसमें स्क्रीन पर उतर जाता है। यही होता है कि मतलब कि इसलिए दिखाई देता है कि 7 कलर में आपको बन रहा है। तो यह स्पेक्ट्रम ऑफ जो अच्छी होता है रेनबो होता है, तो यही इसी कारण होता है। अब आते हैं कि देखिए टर्च यहाँ पर बाहर गया, टर्च यहाँ से लाइट आया, देखिए लाइट गए जाने के बाद स्पेक्ट्रम 7 कलर में आपको प्राप्त हुआ। तो यह 7 कलर में प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से जो टूटा हुआ है डिवीजन इसका हुआ 7 कलर में हुआ है। तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 7 का लाइट का जो विजन होता है अलग अलग होता है। इन दिस एक्टिविटी वी गेट बैंड ऑफ 7 मेंस कलर्स। व्हाइट कह रहा है कि विच ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन कलर टू अनदर। कह रहा है कि दिस सेट ऑफ कलर फॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसको स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। दीज कलर्स अपेयर इन द ऑर्डर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको इस तरह बोलते हैं। वी कैन रिमेंबर, हम लोग याद होना चाहिए, वायलेट, ऑरेंज, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह का आपका कलर होता है। समझ मेरे दोस्त। तो यह सब इजी है और आपका जानकारी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।